flow layout class in Java, what is flow layout class and how to use the flow layout class in Java AWT. The Java flow layout class is used to arrange the components in a line one after another in a flow. Flow layout class किस पर्पज से यूज होता है? टू अरेंज द GUI components in a line. ठीक है, एक लाइन में अगर हमें GUI components अरेंज करना है then we have to use the flow layout class. और कंपोनेंट कैसे अरेंज होना चाहिए? वन आफ्टर अनदर. ठीक है, फ्लो लेआउट पुट्स कंपोनेंट सच एज टेक्स्ट फील्ड, बटन, लेबल etc इन अ रो. ठीक है, फ्लो लेआउट क्या करता है? जो GUI कंपोनेंट होते हैं हमारा टेक्स्ट फील्ड, बटन, लेबल, क्या इन अ रो में क्या करता है? अरेंज करता है. इफ हॉरिजॉन्टल स्पेस इज नॉट इनफ टू होल्ड ऑल GUI कंपोनेंट देन फ्लो लेआउट ऐड देम इन अ नेक्स्ट रो एंड सो ऑन. ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? देखिए, अगर देखिए जो हॉरिजॉन्टल स्पेस होता है हमारे फ्रेम में इनफ नहीं होगा GUI कंपोनेंट के, तो रिमेनिंग कंपोनेंट्स है उन्हें क्या नेक्स्ट रो में ऐड होगा एंड सो ऑन. देखिए आपको मैं डायग्राम के थ्रू बताता हूँ. तो ये हमारा नहीं क्या फ्रेम हो गया फ्लो लेआउट. ओके, तो इस पे बटन है. ठीक है, तो बटन 1, बटन 2, बटन 3, बटन 4, बटन 5, बटन 6, बटन 7, बटन 8 और बटन 9. तो जो हॉरिजॉन्टल स्पेस है नहीं क्या, ठीक है, तो बटन 8 और बटन 9 के लिए क्या इनफ नहीं था. ओके, तो इसलिए नहीं क्या हमारे फ्लो लेआउट ने क्या किया, जो रिमेनिंग जो बटन थे बटन 8 और बटन 9 उन्हें क्या नेक्स्ट रो में ऐड किया. और ने क्या सेकंड रो में अगर हॉरिजॉन्टल स्पेस इनफ नहीं होगा और हमारे पास और GUI कंपोनेंट होगा तो नेक्स्ट GUI कंपोनेंट कौन से? थर्ड रो में पुट करेगा. ऑल रोज इन फ्लो लेआउट आर सेंटर अलाइन बाय डिफॉल्ट. ठीक है, जो हमारे GUI कंपोनेंट हम फ्रेम में ऐड करते हैं तो फ्लो लेआउट क्या करता है? बाय डिफॉल्ट उसका क्या सेंटर अलाइन होता है, मतलब सेंटर में क्या है वो GUI कंपोनेंट पुट करता है. द डिफॉल्ट हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल गैप बिटवीन कंपोनेंट्स इज 5 पिक्सल. जो हमारे GUI कंपोनेंट हमने फ्रेम में ऐड किया है उनमें नहीं क्या हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल गैप कितने पिक्सल होता है? बाय डिफॉल्ट 5 पिक्सल. देखिए मैं आपको डायग्राम के थ्रू बताता हूँ. तो ये हमारे पास नहीं क्या फ्रेम हो गई. ठीक है, यहाँ पे हमने नहीं GUI कंपोनेंट से बटन ऐड किए हुए. बटन 1 और बटन 2 के बीच में नहीं क्या हॉरिजॉन्टल गैप है, दैट इज बाय डिफॉल्ट कितने पिक्सल होता है? 5 पिक्सल होता है. और यहाँ पे देखिए बटन 3 और बटन 8 यहाँ पे वर्टिकल गैप है. ठीक है, इस वर्टिकल गैप कितना बाय डिफॉल्ट होता है? 5 पिक्सल होता है. फ्लो लेआउट क्लास इज प्रेजेंट इन java.awt पैकेज. फ्लो लेआउट क्लास कैसा है? इट इज अ प्रीडिफाइंड क्लास और ये कहाँ पे प्रेजेंट है? java.awt पैकेज में. क्लास डिक्लेरेशन देखिए, पब्लिक क्लास फ्लो लेआउट एक्सटेंड ऑब्जेक्ट क्लास और इंप्लीमेंट किसे किया है? लेआउट मैनेजर एंड सीरियलाइजेबल. ओके, दिस इज द क्लास डिक्लेरेशन ऑफ फ्लो लेआउट क्लास. फील्ड ऑफ फ्लो लेआउट क्लास. ओके, फर्स्ट फील्ड देखिए, फर्स्ट फील्ड नेम है दैट इज द सेंटर और इसका प्रोटोटाइप क्या है? पब्लिक, स्टैटिक, फाइनल एंड इंट. ठीक है, तो क्या तो ये सेंटर फील्ड क्या करता है? देखिए, दिस वैल्यू इंडिकेट दैट ईच रो ऑफ GUI कंपोनेंट शुड बी सेंटर. जो भी हमने GUI कंपोनेंट हमारे फ्रेम में ऐड करेंगे, अगर हम इस फील्ड का यूज करते हैं तो सभी GUI कंपोनेंट्स कहाँ पे? सेंटर में अलाइन होंगे. ठीक है, मैं आपको डायग्रामेटिकली शो करता हूँ. ठीक है, देखिए ये हमारे फ्रेम हो गया और यहाँ पे हमने क्या बटन 1 ऐड किया है, तो बटन 1 कहाँ पे आ गया? सेंटर में अलाइन हुआ है. नेक्स्ट फील्ड देखिए, नेक्स्ट फील्ड नेम इज द लेफ्ट. ठीक है, आपको अभी इस फील्ड के नेम से पता चल गया होगा इसका पर्पज क्या है. ठीक है, तो देखिए दिस वैल्यू इंडिकेट्स दैट ईच रो ऑफ कंपोनेंट शुड बी लेफ्ट जस्टिफाइड. अगर हमें रिक्वायरमेंट है कि हमारे जो GUI कंपोनेंट्स है लेफ्ट ऑफ फ्रेम होना चाहिए, तो देन वी हैव टू यूज द लेफ्ट फील्ड ऑफ अ फ्लो लेआउट क्लास. देखिए मैं आपको डायग्रामेटिकली शो करता हूँ. देखिए हमारे पास फ्रेम है और यहाँ पे देखिए हमने देखिए जैसे लेफ्ट फील्ड यूज किया तो हमारा बटन यानी कि हमारे लेफ्ट ऑफ द फ्रेम में क्या हुआ? अरेंज हुआ है. ठीक है, देन नेक्स्ट फील्ड नेम इज दैट इज द राइट. ठीक है, फील्ड नेम इज राइट. तो इसका पर्पज देखिए, दिस वैल्यू इंडिकेट दैट ईच रो ऑफ कंपोनेंट शुड बी राइट जस्टिफाइड. अगर हमें क्या फ्रेम के राइट साइड में क्या हमारे GUI कंपोनेंट अरेंज होने की रिक्वायरमेंट है, देन वी हैव टू यूज द राइट फील्ड ऑफ अ फ्लो लेआउट क्लास. तो देखिए मैं आपको डायग्रामेटिकली शो करता हूँ. यहाँ हमारा फ्रेम हो गया और ये हमारा GUI कंपोनेंट दैट इज बटन. यहाँ पे देखिए हमें अगर राइट साइड में अरेंज करना है, देन वी हैव टू यूज द राइट फील्ड ऑफ द फ्लो लेआउट क्लास. नेक्स्ट फील्ड है दैट इज द लीडिंग. फील्ड नेम इज द लीडिंग. ओके, ये क्या करता है? देखिए, दिस वैल्यू इंडिकेट दैट ईच रो ऑफ कंपोनेंट शुड बी जस्टिफाइड टू द लीडिंग एज ऑफ द कंटेनर ओरिएंटेशन. ओके, जो हमारे जो कंटेनर है दैट इज द फ्रेम. ठीक है, उसमें नहीं क्या लीडिंग एज में नहीं क्या अगर हमें GUI कंपोनेंट ऐड करना है, देन वी हैव टू द लीडिंग फील्ड ऑफ अ फ्लो लेआउट क्लास. फॉर एग्जांपल देखिए, टू द लेफ्ट इन लेफ्ट टू द राइट ओरिएंटेशन. ठीक है, इसका मीनिंग क्या होता है मैं आपको डायग्रामेटिकली शो करता हूँ. टू द लेफ्ट इन लेफ्ट टू द राइट ओरिएंटेशन कहा था ना, तो देखिए लेफ्ट से हमारा क्या होगा? GUI कंपोनेंट्स ऐड होना चालू हो जाएंगे फ्रेम पे. ओके, और नहीं क्या राइट साइड में क्या हो जाएगा? स्पेस रह जाएगा और लेफ्ट टू राइट नहीं क्या हमारे GUI कंपोनेंट्स ऐड होते जाएंगे. ठीक है, दैट इज द मीनिंग ऑफ लीडिंग फील्ड ऑफ अ फ्लो लेआउट क्लास. फील्ड नेम इज द ट्रेलिंग. तो ये नहीं क्या सेम एज नहीं क्या लीडिंग है, लेकिन क्या इसमें चेंज क्या है?
तो यहाँ पे नहीं क्या राइट साइड में स्पेस आएगा। देखिए मैं यहाँ पे बताता हूँ, दिस वैल्यू इंडिकेट दैट ईच रो ऑफ कंपोनेंट शुड बी जस्टिफाइड टू द ट्रेलिंग एज ऑफ द कंटेनर ओरिएंटेशन। कंटेनर दैट इज क्या फ्रेम के ट्रेलिंग एज में हमारा क्या जीआई कंपोनेंट्स क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो फॉर एग्जांपल देखिए, टू द राइट इन लेफ्ट टू राइट ओरिएंटेशन। तो इसका मीनिंग देखिए मैं आपको डायग्रामेटिकली बताता हूँ। तो यहाँ पे देखिए हमारे जो बटन है, ठीक है, राइट साइड में अरेंज हुआ है और लेफ्ट साइड में क्या हो गया, स्पेस हो गया है, ठीक है। और नहीं बटन कैसे ऐड हुआ है, लेफ्ट टू द राइट ओरिएंटेशन। तो बटन 1, बटन 2, बटन 3, बटन 4, बटन 5, बटन 6, बटन 7, ठीक है। ऐसी आपकी रिक्वायरमेंट है कि जो कंपोनेंट इस तरह से ऐड होना चाहिए और फ्रेम में, देन वी हैव टू यूज द ट्रेलिंग field of a flow layout class. These are the 5 fields of flow layout class. Constructors of flow layout class. So there are 3 constructors present in the flow layout class. तो first constructor देखिए, first constructor is a zero argument constructor, और ये constructor क्या करता है, constructs a new flow layout with center align and a default finite horizontal and vertical gap. Okay. तो देखिए क्या होता है, ये कंस्ट्रक्टर क्या करता है, फ्लो लेआउट कंस्ट्रक्ट करता है और क्या विद क्या बाय डिफॉल्ट सेंटर अलाइन, मतलब जो भी हम जीआई कंपोनेंट क्या करेंगे ऐड करेंगे वो कहाँ पे सेंटर में अलाइन होंगे। और जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल गैप रहते हैं जीआई कंपोनेंट में, बाय डिफॉल्ट कितने पिक्सल प्रोवाइड करता है, 5 पिक्सल प्रोवाइड करता है। ओके, तो एग्जांपल देखिए, फ्लो लेआउट एफएल न्यू फ्लो लेआउट। सेकंड कंस्ट्रक्टर देखिए, दैट इज अ पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। यहाँ पे फ्लो लेआउट, ओके, और यहाँ पे हमें क्या पैरामीटर प्रोवाइड करना है, इंट अलाइन। अभी हमने क्या अलाइनमेंट ने क्या हम असाइन कर सकते हैं। तो ये कंस्ट्रक्टर क्या करता है, कंस्ट्रक्ट न्यू फ्लो लेआउट विद स्पेसिफाइड अलाइनमेंट एंड अ डिफॉल्ट फाइनाइट हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल गैप। तो यहाँ पे हमने क्या क्या कर सकते हैं, जो अलाइनमेंट है लेफ्ट, ओके, लेफ्ट सेंटर और राइट और लीडिंग और ट्रेलिंग, इस तरह से हमने क्या हम स्पेसिफाई कर सकते हैं अलाइनमेंट। ओके, बट नहीं जो जीआई कंपोनेंट में नहीं जो गैप है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल गैप, बाय डिफॉल्ट कितना प्रोवाइड करता है, 5 यूनिट। देखिए यहाँ पे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। तो देखिए फ्लो लेआउट या फिर न्यू फ्लो लेआउट, और यहाँ पे हमने क्या किया, हमने अलाइन क्या असाइन किया। तो क्या राइट क्या है, फील्ड है, और स्टैटिक होने की वजह से विद द नेम ऑफ क्लास हमने कॉल किया, तो हमारा अलाइनमेंट राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट कंस्ट्रक्टर है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। यहाँ पे हमें 3 पैरामीटर्स प्रोवाइड करना है, कौन से अलाइन, देन हॉरिजॉन्टल गैप एंड वर्टिकल गैप। ये कंस्ट्रक्टर क्या करता है, क्रिएट्स अ न्यू फ्लो लेआउट मैनेजर विद इंडिकेटेड अलाइनमेंट एंड द इंडिकेटेड हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल गैप। तो यहाँ पे नहीं कि हमारा फ्लो लेआउट क्रिएट होगा, लेकिन जो हमने क्या स्पेसिफाई किया है अलाइनमेंट एंड हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल गैप, उसके साथ हमारा क्या होगा, फ्लो लेआउट क्रिएट होगा। एग्जाम्पल देखिए, तो यहाँ पे क्या किया है, फ्लो लेआउट एफएल न्यू फ्लो लेआउट, और यहाँ पे हमने क्या अलाइनमेंट क्या प्रोवाइड किया, फ्लो लेआउट डॉट लेफ्ट, ठीक है, और यहाँ पे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल गैप हमने प्रोवाइड किया, दैट इज 15 पिक्सल। ओके, दीज आर द कंस्ट्रक्टर प्रेजेंट इन द फ्लो लेआउट क्लास। मेथड्स ऑफ फ्लो लेआउट क्लास। ओके, तो फर्स्ट मेथड देखते हैं, मेथड नेम इज अ सेट अलाइनमेंट। ओके, इसका रिटर्न टाइप क्या है, वाइड, और यहाँ पे मैंने क्या क्या प्रोवाइड करना है, इंट अलाइन। अगर आपको नहीं किसी मतलब हमारे फ्लो लेआउट का अलाइन चेंज करना है, देन वी हैव टू यूज द सेट अलाइनमेंट मेथड। तो यहाँ पे क्या है, डिस्क्रिप्शन है, सेट द अलाइनमेंट फॉर दिस लेआउट। And next method is a set edge gap. Method name is a set edge gap, और यहाँ पे हमें क्या क्या प्रोवाइड करना है, हॉरिजॉन्टल गैप में क्या पिक्सल में प्रोवाइड करना है। तो ये क्या करता है, सेट द हॉरिजॉन्टल गैप बिटवीन द कंपोनेंट। हमें क्या जीआई कंपोनेंट में क्या जो हॉरिजॉन्टल गैप है, अगर हमें वो सेट करना होगा, देन वी हैव टू यूज द सेट एज गैप मेथड। ओके, नेक्स्ट मेथड इज अ सेट वी गैप। आपको मेथड के नेम से ही पता चल गया होगा किस पर्पज के लिए होता है। तो ये क्या करता है, सेट द वर्टिकल गैप बिटवीन द जीआई कंपोनेंट। नेक्स्ट मेथड इज अ गेट अलाइनमेंट। ठीक है, मेथड नेम इज गेट अलाइनमेंट, रिटर्न टाइप क्या है, इंट। ओके, तो ये क्या करता है, गेट द अलाइनमेंट फॉर दिस लेआउट। जो हमने नहीं का अलाइनमेंट सेट किया हमारे लेआउट के लिए, अगर वो हमें रिटर्न करना है, देन वी हैव टू यूज द गेट अलाइनमेंट मेथड। नेक्स्ट मेथड इज अ गेट एज गैप। ओके, और इसका रिटर्न टाइप है इंट, और ये क्या करता है, गेट द हॉरिजॉन्टल गैप बिटवीन द कंपोनेंट। जो हमने नहीं का हॉरिजॉन्टल गैप ने क्या सेट किया है हमारे जीआई कंपोनेंट में, उसे रिटर्न करना होगा, देन वी हैव टू यूज द गेट एज गैप मेथड। देन नेक्स्ट मेथड नेम इज द गेट वी गैप। ओके, ये क्या करता है, गेट द वर्टिकल गैप बिटवीन द कंपोनेंट। जो हमने नहीं क्या वर्टिकल गैप सेट किया हुआ था हमारे फ्रेम के लिए, अगर उसे हमें रिटर्न करना है, देन वी हैव टू यूज द गेट वी गैप मेथड। दीज आर द मेथड्स प्रेजेंट इन द फ्लो लेआउट क्लास। ओके, तो अभी हम क्या करते हैं, एग्जांपल देखते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे इक्लिप्स ओपन कर लेता हूँ और आपको एग्जांपल बताता हूँ। यहाँ पे हमने इक्लिप्स ओपन कर लिया है, देन क्लिक ऑन फाइल, देन न्यू, सिलेक्ट जावा प्रोजेक्ट, और यहाँ पे प्रोजेक्ट नेम प्रोवाइड करता हूँ, फ्लो लेआउट डेमो। क्लिक ऑन नेक्स्ट बटन, क्लिक ऑन प्लेस बटन।
यहाँ पे हमारा नहीं प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया। देन क्लिक ऑन src, मूव, और यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए क्लास, और मैं यहाँ पे नहीं क्या पैकेज नेम प्रोवाइड कर लेता हूँ com डॉट सिस्टम सॉफ्ट डॉट फ्लो लेआउट। ओके, और मैं क्लास नेम प्रोवाइड कर लेता हूँ फ्लो लेआउट एग्जाम्पल। हाँ, मुझे मेन मेथड की रिक्वायरमेंट है, इसलिए यहाँ पे चेक कर लेता हूँ और क्लिक ऑन क्लोज। तो ये हमारे क्या हो गया, क्लास नेम दैट इज अ फ्लो लेआउट एग्जाम्पल। जैसे यूजर डिफाइन फ्रेम करना होगा तो क्या करना पड़ेगा, एक्सटेंड फ्रेम। ओके, और यहाँ पर ये हमारी फ्रेम की प्रॉपर्टीज है, मैं कंस्ट्रक्टर में प्रोवाइड कर लेता हूँ। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, दिस डॉट सेट विजिबल मेथड कॉल कर लेते हैं, हमारे फ्रेम को विजिबल कर लेते हैं, और यहाँ पे क्या कर लेते हैं, ट्रू। ओके, देन मैं क्या कर लेता हूँ, हमारे फ्रेम को टाइटल प्रोवाइड कर लेता हूँ, सेट टाइटल। ओके, और टाइटल नेम लेता हूँ फ्लो लेआउट, हमारा टाइटल हो गया। देन मैं क्या कर लेता हूँ, हमारे फ्रेम की साइज प्रोवाइड कर लेता हूँ, दिस डॉट सेट साइज मेथड कॉल करके, और मैं साइज प्रोवाइड करता हूँ 500 बाय 500। ओके, देन मैं क्या कर लेता हूँ, हमारे फ्रेम को नहीं बैकग्राउंड कलर सेट कर लेता हूँ, दिस डॉट सेट बैकग्राउंड। ओके, और यहाँ पे कलर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। और मैं हमारा कलर कोड हेक्साडेसिमल फॉर्म में प्रोवाइड कर लेता हूँ 0x009270। ओके, ठीक है, मैं क्या कर लेता हूँ, हमारे फ्रेम को नहीं क्लोजिंग प्रोवाइड कर देता हूँ। कैसे, यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ विंडो क्लोजिंग। तो कैसे करते हैं, दिस डॉट एड विंडो लिस्नर। हाँ, विंडो लिस्नर क्या है, इंटरफेस है उसका। अभी हमें क्या प्रोवाइड करना पड़ेगा, इम्प्लीमेंटेशन क्लास प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, न्यू विंडो एडाप्टर का एनालॉगस इनर क्लास क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे हमें कौन सी मेथड क्रिएट करनी पड़ेगी, विंडो क्लोजिंग, ठीक है। तो हमें मेथड ओवरराइड कर ली। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे जेएम को शट डाउन करना पड़ेगा, सो दैट में क्या हमारा क्या विंडो क्लोज हो जाएगा। सिस्टम डॉट एग्जिट मेथड कॉल कीजिए और स्टेटस प्रोवाइड कर दीजिए 0, ठीक है। तो यहाँ पे हमें हो गया। देन नेक्स्ट देखिए, मैं क्या कर लेता हूँ, कुछ बटन यहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ। तो यहाँ पे कमेंट कर देते हैं क्रिएटिंग 9 बटन। ओके, तो बटन कैसे क्रिएट करते हैं, तो देखिए बटन करता हूँ, बटन b1 इक्वल टू न्यू बटन। ओके, और बटन लेबल प्रोवाइड कर लेते हैं, दैट इज बटन 1। ओके, तो हमारा बटन का लेबल होगा, नेम होगा। देन सिमिलरली मैं क्या क्रिएट कर लेता हूँ, बटन b2 इक्वल टू न्यू बटन। ओके, और बटन लेबल प्रोवाइड कर लेते हैं, बटन 2। ओके, देन थर्ड बटन क्रिएट कर लेते हैं, बटन b3 इक्वल टू न्यू बटन, और हमारा बटन का लेबल क्या प्रोवाइड कर लेते हैं, बटन 3। इस तरह से हमें 3 बटन क्रिएट कर ले। तो अभी हमें कितने बटन क्रिएट करना है, 9। तो 9 बटन को क्या कर लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ, और मैं क्या नेक्स्ट लाइन में पेस्ट कर लेता हूँ। और यहाँ पे हमें क्या चेंज करना पड़ेगा, रेफरेंस नेम b4 और बटन लेबल नेम बटन 4। देन क्या रेफरेंस नेम b5 और बटन लेबल नेम बटन 5। देन रेफरेंस नेम b6 और बटन लेबल नेम बटन 6। तो और हमें 3 बटन चाहिए, तो मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पे रेफरेंस चेंज कीजिए, b7, और बटन लेबल नेम क्या है, बटन 7। देन क्या कर लेते हैं, b8 और बटन नेम बटन 8, b9 और बटन लेबल नेम इज बटन 9, ठीक है। तो ऐसे हमने क्या बटन क्रिएट कर लिया। देन मैं क्या कर लेता हूँ, ये जो बटन से हम फ्रेम पे ऐड, ठीक है, मैं यहाँ पे कमेंट कर लेता हूँ, एडिंग बटन टू द फ्रेम, ठीक है। तो मैंने क्या अभी के लिए एक ही बटन ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। दिस डॉट ऐड मेथड कॉल कीजिए, और यहाँ पे क्या बटन का रेफरेंस ऐड कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बटन ऐड कर लिया। अभी हम क्या कर लेते हैं, हमारा जो फ्रेम है उसका क्या लेआउट सेट कर लेते हैं। मैं यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ, सेटिंग लेआउट। ओके, लेआउट कैसे सेट करते हैं देखिए। तो फर्स्टली मैंने क्या फ्लो लेआउट का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ, फ्लो लेआउट। ओके, FL इक्वल टू न्यू फ्लो लेआउट। मैं 0 आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर यूज कर रहा हूँ, ठीक है। और देन देखिए, अभी मैं कैसे करता हूँ, आप लेआउट को सेट कैसे करते हैं, दिस डॉट कौन सी मेथड कॉल करना पड़ेगा, सेट लेआउट मेथड कॉल करना पड़ेगा। और इस यहाँ पे पैरामीटर क्या प्रोवाइड करेंगे, फ्लो लेआउट का रेफरेंस यहाँ पे। अभी जो हमारा फ्रेम है, दैट इज यूजर डिफाइंड फ्रेम, दैट इज अ फ्लो लेआउट एग्जांपल। ओके, तो देखिए
तो मैं उस फ्लो लेआउट एग्जाम्पल का क्या कर लेता हूँ, मेन मेथड में क्या ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ। तो क्या न्यू फ्लो लेआउट एग्जाम्पल, ओके। ये हमारा प्रोग्राम हो गया। तो देखिए मैं इस प्रोग्राम को रन करके बताता हूँ आपको। तो ये हमारा क्या हो गया, फ्रेम हो गया। फ्रेम का टाइटल देखिए फ्लो लेआउट उत्तम सॉफ्ट, और यहाँ पे हमारा नहीं क्या बटन क्या ऐड हो गया है। ठीक है, हमने बटन क्रिएट किए, 9 बटन क्रिएट किए, बट फ्रेम में नहीं क्या बटन कितने ऐड किए, एक ही बटन किया, इसलिए नहीं क्या फ्रेम पे एक ही बटन ऐड हुआ है। देखिए अभी हमें कौन सा कंस्ट्रक्टर यूज किया है, जीरो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर यूज किया है फ्लो लेआउट का। ओके, तो क्या जीरो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर क्या प्रोवाइड करता है, जो जीयूआई कंपोनेंट है बाय डिफॉल्ट कहाँ पे अलाइन होंगे, सेंटर में। ओके, तो अभी हम क्या कर लेते हैं, हम सभी बटन के फ्रेम में ऐड कर लेते हैं। तो क्या कैसे ऐड करेंगे, दिस डॉट ऐड मेथड कॉल करेंगे, और यहाँ पे हमें रेफरेंस क्या करना पड़ेगा, b2 सेमीकोलन दिस डॉट ऐड मेथड कॉल कीजिए, और हमारे बटन 3 भी ऐड कर लेते हैं। ठीक है, ये सेमीकोलन। तो अभी इस लाइन को हम कॉपी कर लिया, हमें नहीं क्या मैं और 6 बटन हमें क्या फ्रेम में ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे b4 रिफरेंस ऐड करिए, यहाँ पे b5 रिफरेंस ऐड कीजिए, और यहाँ पे b6 रिफरेंस ऐड करिए। देन हम क्या कर लेते हैं अभी, और नहीं क्या b7 रिफरेंस ऐड कीजिए, b8 एंड देन b9। ठीक है, तो अभी हमारे सभी बटन क्या है, हमारे फ्रेम में ऐड हो गए। ठीक है, तो मैं अभी आपको ये प्रोग्राम रन करके बताता हूँ। ठीक है, देखिए तो देखिए हमारा फ्रेम का टाइटल क्या है, फ्लो लेआउट उत्तम सॉफ्ट। यहाँ पे देखिए हमारे 9 बटन ऐड हो गए। तो बटन 1, बटन 2, बटन 3, बटन 4, बटन 5, बटन 6, बटन 7, बटन 8, बटन 9। जब हमने क्या जीरो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर यूज करते हैं फ्लो लेआउट का, तो उसका क्या बोलता है, पहले तो सभी बटन ने क्या इन रो ऐड हो गए। ठीक है, और नहीं क्या, और बटन ने के सेंटर में अलाइन हुए। ठीक है, पहले ये सभी ऐड हो गए, देन रिमेनिंग बटन ने के सेंटर में अलाइन हो गए। ठीक है, और नहीं क्या हमने क्या बताया था कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल गैप बिटवीन द जीयूआई कंपोनेंट दैट इज बटन में कितना होता है, 5 पिक्सल। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 5 पिक्सल गैप भी, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल गैप भी प्रोवाइड किया है। दिस इज द एग्जांपल ऑफ क्या फ्लो लेआउट क्लास।